मिशन पिंक हेल्थ एनीमिया को जड़ से मिटाने के लिए गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सविता चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि खून की कमी से महिलाओं को आजीवन समस्याएं उठानी पड़ती है। गर्भावस्था के दौरान स्थिति कई बार जानलेवा होती है। गर्भवती में खून की कमी का असर गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है। इसके कारण मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय चिकित्सा संघ ने देश भर में एक मिशन हेल्थ शुरू किया है। यह मिशन महिला चिकित्सकों द्वारा किशोर बालिकाओं के लिए चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में काफी गुरुग्राम से जाने माने डॉक्टर्स ने भाग लिया व स्कूल के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। कार्यक्रम में काफी डॉक्टर्स ने अपने विचार रखे व इस दौरान डॉक्टर सविता चौधरी ने बताया कि महिला चिकित्सकों को एनीमिया को जड़ से मिटाने की शपथ दिलाई। मैं मिशन पिंक हेल्थ आज गुरुग्राम में कार्यक्रम किया है, तो सबसे पहले जांचो मिशन पिंक हेल्थ क्या है और किस प्रकार का कार्यक्रम किया। मिशन पिंक हेल्थ एक IMA का प्रोजेक्ट है और ये हमने स्टार्ट किया था गुरुग्राम में 2018 में और 2018 से हम लगातार इसको कर रहे हैं। इसका पर्पस है एडोलेसेंट गर्ल्स को अनीमिया से मुक्त करना। जैसे कि पिंक नाम से पता चल रहा है, इसका मेन ध्येय था कि लड़कियों को 10 से 15 साल की लड़कियों को अनीमिया से मुक्त करना। ठीक है, लेकिन जब हम स्कूलों में गए तो हमने देखा कि अनीमिया के साथ साथ इस उम्र की लड़कियों को और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने फिर अनीमिया के साथ साथ उनकी बाकी प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करना शुरू किया। तो हाँ जी, खासकर बात करें फीमेल्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स एनीमिया की देखी जाती है, इनका खासकर गर्ल्स में ही क्यों, बॉयज़ में क्यों चेंजमेंट क्या है सक है? देखिए, लड़कियों को जैसे कि आपको पता है कि माहवारी की प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुअल इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है और हर महीने काफ़ी ब्लड लूज़ करती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें समाज में कहीं ना कहीं जेंडर बाइस अभी भी है। अगर न्यूट्रिशनल उसकी बात करें, हेल्थ की बात करें, तो जब खाना घर में बट रहा है तो बच्ची और माँ को आँखें में मिलता है, खास करके अंडर प्रिविलेज सेक्शन में। हम कोशिश करते हैं कि हम उन स्कूल्स में जाएं जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन में आते हैं। उन स्कूलों में बच्चियों को हम जिन बच्चियों से मिलते हैं तो हमें ये समझ में आता है तो वो स्कूल कम आती हैं क्योंकि छोटे भाई बहनों को संभालने का काम उनको दिया जाता है। खाना उनको बाद में मिलता है क्योंकि माँ बाद में खाती है। फिर माहवारी की प्रॉब्लम है, हर महीने ब्लड लूज़ भी करती हैं, इसलिए अनीमिया उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और आजकल का जो एनवायरनमेंट है, जो रहन सहन है, जो खान पान है, उससे ये देखा गया। मैं तो एडोलेसेंट स्पेशलिस्ट हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ साथ, तो मैंने देखा है कि आजकल जो पीरियड्स हैं वो थोड़े और जल्दी शुरू हो रहे हैं। पहले जब हम बच्चे थे तो 12, 13, 14 साल पे शुरू होते थे, आजकल 8, 9 साल पे शुरू हो रहे हैं। तो जितना जल्दी शुरू होंगे उतना ज़्यादा अनीमिया के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये रीज़न है। बात करें इस वक्त जो हम प्रेजेंट जब वर्किंग पे चल रहे हैं, पर बात करें आज से जो काफ़ी शाम पहले था, देखिए सेम चीज़ें हैं। आज भी वुमेंस को जॉब सेफ्टी पर्पज़ नहीं मिल पाता, वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो पहले नहीं मिलती, तब भी नहीं मिलती है। सेफ्टी का अगर हम बात करें तो इसके लिए मैं जिम्मेवार ठहराती हूँ अपनी ही सोसाइटी को। हमें बच्चों को एजुकेट करना, उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है और इसकी अवेयरनेस शुरू होगी बिल्कुल शुरुआत से, घर से, स्कूल से और हम जैसे डॉक्टर से। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब स्कूलों में जाते हैं, ना केवल अनीमिया, हम उनसे गुड टच, बैड टच इसके बारे में बात करते हैं। हम उनके साइकोलॉजिकल, सोशल इश्यूज़ के बारे में भी बात करते हैं। हम उन्हें ये भी समझाते हैं कि सिर्फ टच बैड और गुड नहीं होता, देखने का तरीका भी गुड और बैड होता है, उसको भी समझो। और कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, उसके आगे आवाज़ उठाने में घबराओ मत, सपोर्ट ढूंढो और सपोर्ट मांगो और अपने साथ अपने और पीयर प्रेशर और बुलिंग को फाइट करो, अपने सपोर्ट सिस्टम को खड़ा करो, वो बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो फैमिली हम लोग बात करें, फैमिलीज़ की बात करें, वो बॉयज़ गर्ल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कितना फ़र्क इसका इफेक्ट पड़ता है? देखिए, हम आज के जो बच्चे हैं कल को वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। ठीक है, कुछ पुराने माइंडसेट अभी भी हमारी जो सोसाइटी है ना, आप देखें तो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। तो आज के दिन हम अगर बच्चों को समझाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जाके फ्यूचर जनरेशन्स पे हमारे ज़रूर असर पड़ेगा, कुछ हद तक उसमें फ़र्क पड़ेगा। हम उनको ये बताते हैं कि लड़का और लड़की बराबर है, जेंडर बायस नहीं है।
ये हम समझाते हैं उनको, और ये भी बताते हैं कि जो काम लड़की कर सकती है वो लड़के को भी करवाओ। घर में वो ही काम, अगर खाना बनाना लड़की का काम है तो लड़के को भी आना चाहिए, और बाहर जाके पैसे कमाना अगर लड़का करता है तो लड़की को भी आत्मनिर्भर स्वावलंबी होना उतना ही ज़रूरी है। और वो कहाँ से मिलेगा? वो शिक्षा से मिलेगा। शिक्षा ही वो हथियार है जो आपको आत्मनिर्भर बनाएगा, आपको स्वावलंबी बनाएगा। और एक बार अगर आप अपने पैरों पर खड़े होगे तो आपका फैमिली मैटर्स में से भी होगा, तब आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपको दबाया नहीं जाएगा, आपको एक कोने में खड़ा नहीं किया जाएगा। इसीलिए हर बच्ची का पढ़ना, आगे बढ़ना और अपने हक के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ में मैं कुछ कहना चाहूँगी, जैसे हम जो स्कूल में कैंप्स करते हैं ना, हम उसमें भी लड़कियों को यही शिक्षा देते हैं कि आप अपने आप को इतना बुलंद करें कि दुनिया आपकी आवाज़ सुने, आप किसी के आगे ना झुकें, अपनी बात आप रख सकें। और हम पुरानी पीढ़ी को नहीं बदल सकते, लेकिन हम आने वाली जनरेशन को बदल सकते हैं। तो जो जनरेशन अब हमारी आज है, वो आगे जाकर जब एडल्ट्स बनेंगे, वो अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेट ना करें, ताकि ये एजुकेशन उनके काम आए और वो एक नई परंपरा चला सकें और पूरे भारत में बदलाव ला सकें। मैम, आज के समय में कितने स्कूल और कितने बच्चे यहाँ आपके साथ जुड़े हुए हैं? हमने पिछले 4 सालों से लगातार हम ये कैंप कर रहे हैं हर महीने, और हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एड्रेस करें। हम करीब 150 से 200 बच्चों को, कभी कभी 500 भी हो जाते हैं, हम उनको एड्रेस करते हैं। इस साल से हमने थोड़ा चेंज किया है। अभी तक हम सिर्फ गर्ल्स को एड्रेस करते थे, लेकिन मुझे लगा कि हमें लगा कि सिर्फ लड़कियों से बात करके बात नहीं बनेगी, क्योंकि लड़कों को भी तो समझाना पड़ेगा, उन्हें भी बताना पड़ेगा कि जेंडर इक्वलिटी क्या है, बराबरी का ओहदा तुम्हें अपने साथ वालों को देना है। लड़की को अगर पीरियड्स आ गए और अगर उसके कपड़े खराब है तो उस पर हंसना नहीं है, उसकी सहायता करनी है, क्योंकि ये तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ और बहन को भी होता है, ये स्वाभाविक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये बात लड़कों को कौन समझाएगा? बात है हाँ, प्राइवेट स्कूलों में आपसे जो कवर कर, लेकिन मेन होती है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में। यही इस साल हमने जितने कैंप्स किए हैं वो हमने कोशिश की है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं और ऐसे एनजीओज में जाएं जो सड़क पर चल रहे हैं, जहाँ ऐसे बच्चे पढ़े हैं जो रिक्शा वालों के हैं या रेडी जो लगाते हैं उनके हैं, जिनके पास इस तरह की सुविधा नहीं है कि वो मेरे जैसे, मेरे पास आती है क्रीम, एडोलेसेंट स्पेशलिस्ट हूँ मैं, मेरे पास टीनेजर्स आते हैं क्रीम सेक्शन के, इनके पास वो सुविधा नहीं है, इनको पता भी नहीं है। तो इसलिए इन ऐसे स्कूलों को हम टारगेट करते हैं ताकि हम उन तक जा पाएँ अगर वो हमारे तक नहीं आ सकते। मैम, सवाल ये भी है कि आपने अभी बताया कि 8 से 9 साल में पीरियड शुरू हो जाते हैं, जी। तो क्या वजह है जिस कारण से इतनी जल्दी देखिए, कुछ तो हमारा खान पान, एनवायरनमेंट, इसका बहुत बड़ा रोल है। कुछ जो आजकल जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं ना, ये देखिए जो दूध भी बच्चे पीते हैं तो सुनने में आया है कि गाय भैंस जो है उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, उससे हार्मोन्स दूध में भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल माहौल इतना चेंज हो गया ना, उन सब रीजंस की वजह से पीरियड थोड़े जल्दी स्टार्ट। एक चीज़ और है, जो हम एंटरटेनमेंट, जो हमारी मूवीज़ आ रही हैं, जो हमारे मीडिया है। सीरियल्स बन रहे हैं, जो मीडिया है, दे आर प्रमोटिंग सो मच, इतना सब कुछ ओपन हो गया है, बच्चे वो सब देखते हैं, महसूस करते हैं, दे थिंकिंग स्टार्ट, द सेंटर स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर। प्रीमेच्योरिटी कहा जा सकता है। यस, प्रीमेच्योर प्यूबर्टी, दे आर गोइंग इनटू इट। मतलब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का काफ़ी फर्क पड़ा है। बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया का, इतना बड़ा रोल है क्योंकि मीडिया, आप मीडिया से हैं, मीडिया इतना ताकतवर हथियार है। अगर आप लोग चाहें तो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा एजुकेट कर सकते हैं। आप देखें कि हर एडवर्टीजमेंट में फेयर एंड लवली, आपके बाल कैसे अच्छे बन सकते हैं, आप सुंदर कैसे दिख सकते हैं, आप आपकी उपलब्धियों से ज़्यादा आपकी फिगर, आपकी सुंदरता, उस पर बात करते हैं। क्या हमने कभी ये बात की कि आपको, आपकी इंटरनल ब्यूटी किसको कहते हैं? क्या हमने कभी ये बात की कि आप चाहे काली भी हैं, फेयर एंड लवली मत लगाओ, लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो? हम ये क्यों कहते हैं कि आप काले हो तो आप फेयर एंड लवली को लगा के गोरे हो जाओ? हम ये क्यों नहीं कहते आप काले हैं तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं? तो हम ये बात क्यों नहीं एक चीज़ करते? और कहना चाहूँगी, हमारी सरकार के लिए कहना चाहूँगी कि जो सेंसर बोर्ड बनाया है उसको एक्टिवेट करें। मूवीज़ और सीरियल्स में इतना सब कुछ ओपन हो रहा है, एटलीस्ट कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहने चाहिए। ए साइन लगा देते हैं, बट एवरी किड इज़ नाउ वॉचिंग ऑन नेटफ्लिक्स। आप कहाँ तक रोक सकते हो बच्चों को? कोविड के बाद एवरीवन इज़ ऑन स्क्रीन, टीवी पर, टीवी ही देखता रहता है 12-12 एक और बजे रात तक, सब कुछ होता है नेटफ्लिक्स इसमें। के जो सीईओ हैं उनका ये कथन है, उनका खुद का कहा हुआ है कि मेरा कंपटीशन अमेज़ॉन प्राइम से या जी स्टूडियो से, इनसे नहीं है, मेरा कंपटीशन नींद से है। अगर बच्चा सोएगा
तो मेरा नेटफ्लिक्स नहीं देखेगा। ये उनकी सेइंग है, दिस इज वेरी बैड। दिस इज हिज हमारे सेइंग। एडोलेसेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। इससे हमारे तो क्या कहना है आज के गुड़गांव वासी और युवाओं को? हमारा तो यही कहना है कि आप जागरूक बने, अपने आप को मजबूत बनाएं, और युवाओं के लिए ये है कि आप जब खुद से सशक्त होंगे तो आप एक बेहतर कल दे सकते हैं। मैम, जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो बात जाती है सैनिटरी नैपकिन्स पर। तो सैनिटरी नैपकिन्स किस तरह के गर्ल्स को यूज़ करना चाहिए? देखो, आजकल इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स भी आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि इको फ्रेंडली जब हम एनवायरनमेंट बचाने की बात करते हैं, सेव एनवायरनमेंट, तो वी शुड नॉट यूज़ अ प्लास्टिक सैनिटरी नैपकिन्स, वी शुड गो विद द इको फ्रेंडली। दूसरी चीज़, क्लॉथ नैपकिन्स भी अवेलेबल हैं ऑन द दिस थिंग, आपके ऑनलाइन शॉपिंग पर या मार्केट में। तो दे कैन वॉश दोज क्लॉथ नैपकिन्स एंड यूज़ देम, बट दे हैव टू यूज़ इन अ वेरी सैनिटाइजिंग वे, इन अ वेरी हाइजीनिक वे। जो पहले के कपड़े चलते थे और जो कॉटन्स लगाते थे, उनसे सारी बीमारियों का मुझे लगता है कि बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं, तो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू। लेकिन 99% एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, 99% केसेस में जो मैंने टीनेजर्स में प्रॉब्लम्स देखी हैं, 99% केसेस में पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज प्रॉब्लम्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं चाहती हूँ ये स्कूल वाले पेरेंटिंग सेशंस में, हम बहुत बार इनको कहते हैं कि पेरेंट्स के साथ हमारे सेशंस कराओ। पेरेंट्स को बताना ज़रूरी है कि उनको टीनेजर्स, ये उम्र ही ऐसी है, इसमें तो बदलाव की उम्र है, हार्मोनल चेंजेस हैं, उनको तो समझ नहीं है, उनका ब्रेन ही इस तरह से विकास कर रहा है उनका। तो पेरेंट्स को समझना है कि उन तक कैसे पहुंचना है बच्चा बन के, टीनेजर बन के। तो पेरेंट्स को ज़रूरत है समझने की, और हमें पेरेंट्स तक पहुंचने दें, हमें पेरेंटिंग सेशंस लेने दें, हमें पेरेंट्स के थ्रू बदलाव लाने दें। सोसाइटी एज अ होल बदलेगी, हम सारा भार बच्चों पे नहीं डाल सकते। वो तो बच्चे हैं, वो तो उस उम्र के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां उन्हें पता ही नहीं है, अच्छे बुरे की पहचान अभी नहीं है। करवाने की जिम्मेवारी हमारी है, आपकी है, पेरेंट्स की है, मीडिया की है, सोसाइटी की है। टीम तो मैं एफर्ट। ये इट इज़ अ टीम एफर्ट। तो मैं चाहती हूँ कि हम उसमें, जैसे हम एज अ डॉक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी भी उसमें, आप लोग भी हमारा उतना ही साथ दें ताकि हम समाज में चेंज ला सकें। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।